हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। रीडिंग है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आपके पार्टनर जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सफलिंग के दौरान अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो टैरोट से मैच हो जाती है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए एंड रीडिंग देखना स्टार्ट करें। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में है डेथ कार्ड। एंड प्लीज गिव मी 5 मोर कार्ड्स। 5 कार्ड्स मैं और दूंगी। द चैरियट एंड नेक्स्ट कार्ड इज 6 of swords and next card is 3 of wand. Next card is queen of cups. The next card is 6 of cups. तो यहाँ पे जो राशियाँ आई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। राशियाँ हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर है यहाँ पे नंबर 4, नंबर 10 एंड नंबर 13, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 6 अगेन। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड एंड द चैरियट कार्ड बताता है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, या तो आप मूव ऑन हो रहे हो या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी लाइफ में बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि ये पेज ऑफ वॉन्ड जो है ये न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो आप अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट कर रहे हो। मैं यहाँ पर पेज ऑफ बॉन्ड के साथ में ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो या कोई कमिटमेंट में जा रहे हो। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप अपने लाइफ में सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन बना रहे हो। आप अपनी स्ट्रेंथ पे आ रहे हो। ये देखो, ये जो पर्सन है ये इसके पास सब कुछ है। ये इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट जो हॉर्स है, जो भले ही थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है आपके अंदर अभी भी, क्योंकि इस सिचुएशन में देखो हर कोई परेशान तो होता ही है। तो भले ही आपके पास नेगेटिविटी है, भले ही आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही वाइज पर्सनैलिटी हो सकते हैं एंड आप सही डिसीजन बना करके आप फिर भी एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि ठीक है, जो भी हुआ वो हुआ, लेकिन अब आपको अपने आप पर ध्यान देना है। आप अपने पाथ पर आपको आगे बढ़ना है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मीन्स आप अपनी लाइफ के लिए अपने लिए एक सही डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन को छोड़ कर जा रहे हो, इस पर्सन से मूव ऑन कर रहे हो, नहीं। आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हो, अपने आप में चेंज ला रहे हो सकता है कि पास्ट में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रही हो
कि बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा गिवन एनर्जी में थे। हर टाइम अपने बारे में ना सोच करके लोगों के बारे में सोचना, इस पर्सन के बारे में सोचना। आपने अपनी पूरी लाइफ जैसे इस पर्सन को दे दी थी, लेकिन अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद में चेंज ला रहे हो। आपका वो जो एक नेचर था ऑल टाइम गिवन एनर्जी में रहना और अ, अपना सब कुछ इस पर्सन को मान लेना, अपनी सारी जो ख्वाहिशें हैं वो सारी इस पर्सन से जोड़ देना। सो अब शायद आप चेंज ला रहे हो। अब आप अपने आप को समझ पा रहे हो, अपनी वर्थ समझ पा रहे हो। आपको ये भी समझ आ रहा है कि आपकी भी एक लाइफ है। अगर ये पर्सन आपके पास नहीं है या आपसे दूर है, ये या आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो क्या आप जीना छोड़ दोगे? ये बात मुझे समझ आ रही है द चैरियट कार्ड के साथ में, कि आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अपने लिए जीना चाहते हो। बेसिकली मुझे यही लग रहा है कि अपने पाथ पर निकल कर के आप अपने रास्ते बनाना चाहते हो, अपने लिए जीना चाह रहे हो। यहाँ इस पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, रिग्रेट की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहा है, रात में सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, और इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है? हो सकता है कि पास्ट में ये मूव ऑन किए थे आपसे, आपसे दूर गए थे किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से, कुछ भी हो सकता है। पैसे की वजह से, फैमिली की वजह से, अपने सेल्फिश रीज़न की वजह से, किसी वजह से तो ये पर्सन आपसे दूर गए थे और अब इनको रियलाइजेशन हो रही है। अब ये परेशान हो रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपको याद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह की दिख रही है। ये अपन बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये अपने किए पर पछतावा हो रहा है इस पर्सन को। वहीं आप देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है, आपके पास सक्सेस है, अबंडेंस है, आप आगे बढ़ रहे हो, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हो, लोगों की अटेंशन मिल रही है आपको, आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग है, बहुत मैच्योरिटी के साथ आप डील कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में मस्त हो। पहले जो आप थोड़ी थोड़ी सी बात पे रो देते थे, थोड़ी थोड़ी सी बात पे इस पर्सन का कहा बुरा मान जाते थे, आपको ऐसा लगता था कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा तो शायद कुछ नहीं रहेगा, लेकिन अब आप खुद में फुलफिल हो गए हो। अब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, न कि आपको इसकी ज़रूरत है। और ये बात ये पर्सन जानता भी है और इसीलिए यहाँ पे इसको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इन्होंने ईगो दिखाया और पास्ट में इनको ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे पे डिपेंड है, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, मैं तो कुछ भी कर लूँ। लेकिन अब इसको पता है कि नहीं भाई, आप चेंज हो चुके हो और आपके इस चेंज की वजह भी ये पर्सन है। ये पर्सन आपके इस चेंज की वजह है। आप में जो चेंज आया है वो इस पर्सन की वजह से आया है। सो ये बात भी ये पर्सन समझ रहा है कि मेरी वजह से ये पर्सन इतना चेंज हो गया है और अब इसमें इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि अपनी लाइफ जी सकता है, अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता है। इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो देखिए ये यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड है। हो सकता है कि आपने बहुत वेट किया हो इस पर्सन का, लेकिन जब ये नहीं आया तो आप अपने रास्ते निकल गए। आपने अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन बनाया और आप अपने एक न्यू पाथ पर निकले। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ में एक रीयूनियन चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है वो फिर से पहले जैसा हो जाए, फिर से आप लोगों के बीच में सक्सेस आ जाए और खुशियाँ आ जाएं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत नर्चर करते हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं,
लेकिन अब क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज हुई है, तो इस पर्सन को ये भी यहाँ पे एक एनर्जी ये भी आ रही है कि ये आपके साथ में यूनियन करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन आप ये सोच रहा है क्या वो प्यार, क्या वो रिस्पेक्ट, क्या वो नर्चरिंग एनर्जी अब आप इसको दे पाएंगे? क्योंकि पहले तो इसने अब यहाँ पे चीज़ें खराब करती है ना। तो अब इतना कुछ आप लोगों के बीच में होने के बाद में क्या आप फिर से वही केयर, वही नर्चरिंग एनर्जी इस पर्सन को दे पाएंगे? ये चाहते हैं आपसे मिलना, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ता रखना, लेकिन इनको ये लग रहा है क्या मेरा पर्सन फिर से मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे ये था। यहाँ पे डेथ का कार्ड है। इसको ऐसा भी लगता है जैसे आप लोगों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया, ये रिश्ता खत्म हो गया, आप मूव ऑन हो गए, आप अपनी लाइफ में बिजी हो गए हो, आपको कोई नहीं पड़ी है कि कुछ मतलब आपको इस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ से भी ये परेशान है। दूसरा, ये स्कॉर्पियो की एनर्जी है। सो ये ऐसा सब कुछ सोच रहे हैं लेकिन शायद दिखाते नहीं है। दिखाते ऐसे हैं कि बस ठीक है, मैं तो मस्त हूँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं करूँगा। दिखाते ऐसा है लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके यही चलता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया और अब आप लौट कर वापस नहीं आओगे। और ये आपकी मेमोरीज लेकर बैठे हैं, आपको याद करते हैं। अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया है तो उसको बार बार देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, आपको सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक की एनर्जी है, सो स्टॉकिंग भी कर सकते हैं ये पर्सन। बहुत बहुत ज़्यादा आपकी जो यादें हैं, जो नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी है, जो आप लोगों के बीच में पास्ट में रिलेशनशिप रहा है, सो उन सारी चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं एंड देन देखते हैं और क्या एनर्जी निकल कर आती है। पेज ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट कार्ड। क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल। द चैरियट कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आप अपनी लाइफ में चेंज लाएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपने डिसीजन बनाया है, सारी नेगेटिविटी को कट करना है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस लानी है। यहाँ पे बटरफ्लाई आप देख रहे हो, कितनी सारी बटरफ्लाई उड़ रही है। सो आपने अपनी लाइफ में गोल बना लिया कि आपको अब क्या क्या करना है। इस पर्सन पे ध्यान ना दे करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और सक्सेस लानी है। एक यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये एक रोशनी दिख रही है। सो आपको अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाना है, अपने लिए जीना है। ये डिसीजन आपने यहाँ बनाया है और आप अपने पाथ पर निकल पड़े हो, अपने इमोशंस को पीछे छोड़ करके, नेगेटिविटी को पीछे छोड़ करके, अपने आप में चेंज लाके, अपनी पॉजिटिविटी अपनी नेगेटिविटी दोनों को बैलेंस करके, अपने आप में स्ट्रेंथ लाके आप आगे निकल सके आप अपने पाथ में आगे निकल चुके हो। और उसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान है। इस पर्सन के साथ में फाइनेंशियल क्रंच हो सकते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहा हो, और हो सकता है कि आप इस पर्सन को पैसे भी देते हो, आप किसी तरह से फाइनेंशियल हेल्प करते हो इस पर्सन की। क्योंकि अगर यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मीन्स आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में अबंडेंट है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन से प्यार करते थे, इसके पीछे इसको समझते थे, इसकी केयर करते थे, लेकिन तब इन्होंने आपको नहीं समझा। तो जब आप अपने पाथ पर निकल गए हो, अपने लिए सोचने लग गए हो, तो ये पर्सन यहाँ पे परेशान हो रहा है।
या तो इनके पास में फाइनेंशियल क्रंच है, या आपको मूव ऑन करते हुए देखकर कि ये बहुत दुखी है। हो सकता है कि ये पर्सन बीमार भी हो, बीमारी से भी जूझ रहे हो। फोर ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें। एंजल्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये रिग्रेट में है, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब बात बहुत आगे बढ़ गई है और ये इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते। अब इनके बस में कुछ भी नहीं है सिवाय मैनिफेस्टेशंस के, सिवाय यूनिवर्स के। अब अगर कुछ भी कर सकते हैं तो सिर्फ यूनिवर्स कर सकते हैं। तो ये अपनी गलतियां मान रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, एंड ये यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। अब इनको याद आ रहा है कि ये तो आपसे मूव ऑन कर गए, इन्होंने तो आपको छोड़ दिया, लेकिन आपका जो ऑरा है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो पावर है, आपकी जो एक एनर्जी है, ऐसी एनर्जी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, उसकी वजह से आपका जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव है। बहुत अच्छे डिसीजन लेते होंगे आप। तो आपकी जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो देखिए, आपने अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को कट ऑफ किया है। वो चाहे इस पर्सन की तरफ से कोई नेगेटिविटी हो, या जो एक पैटर्न, जो साइकिल आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा था कि आप सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो लास्ट में आपने सोच लिया कि आपको खुद पर फोकस करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स, आपने बहुत ज़्यादा वेट भी किया है, बहुत इंतज़ार किया है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है, चीज़ों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप अपने पाथ पर निकल गए। एंड यहाँ पर एक और एनर्जी है कि आप अपने पाथ पर तो निकल गए, आपने खुद को तो चुन लिया, आप अपने आप पर काम कर रहे हो, लेकिन अगर इस रिश्ते की बात करूँ तो ये रिश्ता अभी भी आपने संभाल करके रखा हुआ है, और ये पर्सन ये जानता है कि ये रिश्ता अभी भी आपने ही संभाल कर रखा हो। इन्होंने तो पहले ही इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था अपनी तरफ से। यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल क्यों है? टेन ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। तो देखिए, ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं आपका जो रिलेशनशिप है उसमें इनका कंट्रोल बना रहे, चीज़ें ठीक बनी रहे, फिर से आप लोगों के बीच में वो सारी खुशियाँ, सब सारी अबंडेंस आ जाए और सिचुएशन कंट्रोल में रहे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। देन ये आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज एंजल। द वर्ल्ड। तो इनको लग रहा है कि जैसे आप लोगों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, आप अपने पाथ पर आगे बढ़ गए हो, आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है और ये रिलेशनशिप शायद ख़त्म हो जाएगा। एंड सिक्स ऑफ कप्स क्लैरिफाई करें। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत 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 मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको दिखाना चाहते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये आपसे कहना चाहते हैं, एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपके लिए, उसके बाद हम लेंगे यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए। तो प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉरी, मुझे थोड़ा सा कोल्ड हुआ है।
द फूल, टेन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, द फूल के साथ में न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, बट यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस, इनको मैं ज़रा क्लैरिफाई करूँगी एंड देन आपको बताऊँगी क्या है। 3 ऑफ कप्स तो सेलिब्रेशन चाहते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड, ओके, एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है। देखिए, द फूल कार्ड के साथ में ये एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली करने वाले हैं आपके साथ में न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे। एंड अभी तक ये जो ये सब कुछ शो ऑफ कर रहे थे कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, या ये आपसे दूर जा रहे हैं, या इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको शो कर रहे थे। तो अब ये जो एनर्जी है ना, उसको ये अब बहुत दिनों तक कैरी नहीं कर पाएंगे। इनको ये सब चीज़ें जो आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो रहा है या आप दूर हो रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा बर्डन दे रही हैं। एंड धीरे धीरे ये एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, सो ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग कि 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। मीन्स ये आपसे ये बात करेंगे, अगर आपकी इनसे बात होती है तो ये यही बोलेंगे कि जो रिलेशनशिप हमारा पहले था, क्या आप फिर से उस रिलेशनशिप को उसी तरह से पूरा करना चाहेंगे, उसी एनर्जी के साथ में हम क्या फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं। सो इसके रिगार्डिंग ये आपसे बात करना चाहेंगे, क्लियर बात करना चाहेंगे कि अगर हम रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे बीच में वही इमोशंस, वही फीलिंग्स और वही स्टार्ट फिर से हो सकता है। और ये डिसीजन की एनर्जी में आ रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं आपके साथ में सेलिब्रेशन, आपके साथ में फुलफिलमेंट, आपके साथ में एक हैप्पीनेस। और ये डिसीजन बनाने के लिए इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है। हो सकता है कि पास्ट में ये अपनी इंट्यूशन को छुपा रहे थे, अपने आप को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी एनर्जी को छुपाने की कोशिश कर रहे थे किसी भी वजह से, लेकिन अब ये अपनी एनर्जी, अपनी इंट्यूशन को बेहतर समझ पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, और चीज़ों को ठीक करने, चीज़ों को रिजॉल्व करने के बारे में आप लोगों के बीच बात हो सकती है। यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वेडिंग। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, तो आपको अफर्मेशंस करनी है, विजुअलाइजेशन करनी है, अपने पार्टनर को बुलाना है अपनी लाइफ में। एंड ये आपका जो रिलेशनशिप है वो मैरिज, कमिटमेंट और शादी तक भी जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।